hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here but with a new chapter. और आज हम चैप्टर 7 की बात करने वाले हैं. चैप्टर 7 का नाम है द इनडोमिटेबल सुधा मूर्ति. ये क्लास 4 की बुक इंग्लिश फेरू में है. चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम चैप्टर के टाइटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. द इनडोमिटेबल सुधा मूर्ति. इनडोमिटेबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ से डरता नहीं है, अदम्य साहस वाला. और सुधा मूर्ति हैं एक इंडियन इंजीनियरिंग टीचर जो कि कन्नड़ा, मराठी और इंग्लिश ऑथर भी हैं और साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी हैं. सुधा मूर्ति ने कभी नहीं सोचा था कि वो इंडिया में जॉब करेंगी. उन्होंने हमेशा से सोचा था कि वो अब जाकर अपना डॉक्टरेट कंप्लीट करेंगी. फिर ऐसा आखिर उनकी लाइफ में क्या होता है जिसकी वजह से वो इंडियन इंजीनियर टीचर बन जाती हैं. देखने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. चैप्टर की शुरुआत में हमें एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है. चलिए देखते हैं. डू यू नो एनीवन हु इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? लिस्ट द क्वालिटीज़ दैट मेक सच अ पर्सन कॉन्फिडेंट. आपको उन क्वालिटीज़ की लिस्ट बनानी है जिनकी वजह से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है. डिस्कस इन ग्रुप्स. और अगर आपको ऐसी क्वालिटीज़ मिलती हैं सो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन. आप चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. व्हेन अ जॉब एडवर्टीजमेंट पोस्टेड बाय टाटा कंपनी एज वुमन कैंडिडेट्स नॉट टू अप्लाई. जब टाटा कंपनी की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट हुआ लेकिन उसमें लिखा गया था कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सुधा मूर्ति अ यंग पोस्ट ग्रेजुएट देन. सुधा मूर्ति जो कि उस समय की एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी, इमीडिएटली सेंट ऑफ अ लेटर टू जीआरडी टाटा. जो तुरंत ही जीआरडी टाटा को एक लेटर सेंड करती है. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर. अब ये देखने के लिए कि उसके बाद क्या होता है आपको जो ये चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो. बहुत पहले की बात है. आई वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ माई मास्टर्स कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. मैं बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कॉलेज में अपने कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर में थी. देन नोन एज द टाटा इंस्टीट्यूट. और उस वक्त उसको टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था. लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंजॉय. लाइफ जो था वो पूरा मजाक मस्ती और फन से भरा हुआ था. इट वॉज प्रोबेबली द अप्रैल ऑफ 1974. शायद से 1974 का समय था और अप्रैल की बात है. बेंगलोर वॉज गेटिंग वार्म. बेंगलोर में गर्मी बढ़ रही थी या गर्मी की शुरुआत हो रही थी. एंड रेड गुलमोहर्स वर ब्लूमिंग एट द IISc कैंपस. और IISc कैंपस में जो लाल गुलमोहर के फूल हैं उनका खिलना शुरू हो गया था. आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट. अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में मैं सिर्फ अकेली लड़की थी. एंड वो स्टेइंग एट द लेडीज़ हॉस्टल. और लेडीज़ हॉस्टल में मैं ठहर रही थी. अदर गर्ल्स वर परसुइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस. बाकी जो लड़कियां थी वो साइंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिसर्च कर रही थी. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कंप्लीट अ डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस. मैं कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट करने के लिए अब्रॉड जाने की सोच रही थी. आई हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन द US. और साथ ही में US से कई यूनिवर्सिटीज़ में मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी. आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप अ जॉब इन इंडिया. इसीलिए मैंने कभी भी भारत में नौकरी करने की नहीं सोची थी. वन डे, एक दिन, while on the way to my hostel from our lecture hall complex. अपने लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से जब मैं हॉस्टल जा रही थी, आई सो एन एडवर्टीजमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड. मैंने नोटिस बोर्ड पर एक एडवर्टीजमेंट देखी. इट वॉज अ स्टैंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट. एक स्टैंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट थी. उसका नोटिस था फ्रॉम द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को. एक बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम था टेल्को, जिसको अब टाटा मोटर्स के नाम से भी जाना जाता है. इट स्टेटेड दैट द कंपनी रिक्वायर्ड यंग ब्राइट इंजीनियर्स. इसमें लिखा गया था कि कंपनी को यंग ब्राइट इंजीनियर्स की आवश्यकता है जो हार्ड वर्किंग भी हो और साथ ही में उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा हो. एट द बॉटम वॉज अ लाइन. लेकिन उसके अंत में एक लाइन थी, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई. कि लेडी कैंडिडेट को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आई रीड इट एंड वॉज वेरी अपसेट. मैंने इसको पढ़ा और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप अ जॉब. यद्यपि मैं जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं थी. आई सो दिस एज अ चैलेंज. लेकिन मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया. आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन एकेडमिक्स. मैंने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया है.
बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल क्लासमेट्स, अपने मेल क्लासमेट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। लिटिल डिड आई नो, और छोटी सी चीज़ जो मैं उस वक्त जान पाई, दैट इन रियल लाइफ एकेडमिक एक्सेलेंस इज़ नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल, कि वास्तविक जीवन में सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होने से सफलता नहीं मिल सकती है। आफ्टर रीडिंग द नोटिस पढ़ने के बाद आई वेंट फॉर्मिंग टू माई रूम, मैं गुस्से में अपने कमरे में गई। आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉप मोस्ट पर्सन इन टेलकोज मैनेजमेंट, और मैंने डिसाइड किया कि टेलको के मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा हेड है, मैं उनको इन्फॉर्म करूँगी अबाउट द इनजस्टिस, इस अन्याय के बारे में द कंपनी वॉज प्रैक्टिसिंग, जो कंपनी कर रही है। आई गॉट अ पोस्ट कार्ड, मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया, आई स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ एक समस्या थी। आई डिड नॉट नो हु हैडेड टेलको, मुझे ये नहीं पता था कि टेलको को कौन हेड कर रहा था। इट मीन्स टेलको का जो चेयरपर्सन है वो उस वक्त कौन था। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटाज, मुझे लगा कि टाटा में से ही कोई होगा। आई न्यू JRD टाटा वॉज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप, मैं जानती थी कि टाटा ग्रुप के हेड कौन है, JRD टाटा हैं। आई हैड सीन हिज पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर्स, मैंने न्यूज़पेपर में उनकी बहुत बार फोटोज़ भी देखी थी। एक्चुअली सुमंत मुगलोकर वॉज द कंपनीज चेयरमैन देन, उस वक्त सुमंत मुगलोकर जो थे वो थे कंपनी के चेयरमैन। देखते हैं आगे क्या हुआ। आई टुक द कार्ड, मैंने कार्ड लिया, एड्रेस इट टू JRD टाटा, इसको JRD टाटा को संबोधित करते हुए स्टार्टेड राइटिंग, लिखना शुरू किया। टू दिस डे, इस दिन तक भी आई रिमेंबर क्लियरली व्हाट आई रॉट, मुझे याद है कि मैंने क्या लिखा। द ग्रेट टाटाज हैव ऑलवेज बिन पायनियर्स, जो टाटा हैं वो हमेशा से ही किसी चीज़ में भी अग्रिम रही हैं। दे आर द पीपल हु स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत में जो आधारभूत चीज़ों की शुरुआत की, जैसे कि आयरन, स्टील, केमिकल्स, टेक्सटाइल और लोकोमोटिव्स। दे हैव केयर्ड फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया सिंस 19, उन्होंने सन 1900 से भारत में उच्च शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और उन्हीं की वजह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इतनी तरक्की की। फॉर्चुनेटली, और भाग्यवश, आई स्टडी देयर, मैं वहीं पढ़ती हूँ। बट आई एम सरप्राइज्ड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, हाउ अ कंपनी, कि कैसे एक कंपनी सच एज टेलको जैसी इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो किस तरह से लिंग के आधार पर भेदभाव कर रही है। आई पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर को पोस्ट किया, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और इसके बारे में मैं भूल गई। लेस देन 10 days लेटर, और 10 दिन से भी कम समय के अंदर, आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम, मुझे एक टेलीग्राम रिसीव हुआ, स्टेटिंग दैट, और उसमें लिखा गया था आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, कि मुझे इंटरव्यू के लिए आना है एट टेलकोज पुणे फैकल्टी, टेलको की पुणे फैकल्टी में, एट द कंपनीज एक्सपेंसेस, कंपनी के ही खर्चे पर। आई वॉज टेकन अबैक बाय द टेलीग्राम, वो टेलीग्राम देख कर मैं तो बिल्कुल स्तब्ध रह गई, अचंभित रह गई। एज डायरेक्टेड, और जैसे कि डायरेक्शंस थे, आई वेंट टू टेलकोज पिंपरी ऑफिस, मैं टेलको के पिंपरी ऑफिस गई फॉर द इंटरव्यू के लिए। देयर वर 6 people ऑन द पैनल पर लगभग 6 लोग थे। पैनल का मतलब एक इंटरव्यू होता है तब जो लोगों का ग्रुप वहाँ बैठाया जाता है इंटरव्यू लेने के लिए, उसको पैनल कहा जाता है। एंड आई रियलाइज, और मैंने महसूस किया तब दैट दिस वॉज सीरियस बिजनेस, कि वास्तव में एक सीरियस बिजनेस है। दिस इज़ द गर्ल हु रोट टू JRD टाटा, यही वो लड़की है जिसने JRD टाटा को लेटर लिखा था। आई हैड समबडी विस्पर एज सून एज आई एंटर्ड, मैंने सुना कोई किसी के कान में फुसफुसा रहा था जैसे ही मैंने एंटर किया। बाय देन, और तब, आई न्यू फॉर श्योर दैट आई वुड नॉट गेट द जॉब, मुझे पता चल गया था कि ये जॉब मुझे नहीं मिलने वाली। द रियलाइजेशन अबॉलिश्ड ऑल फियर्स फ्रॉम माई माइंड, और जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जॉब मुझे नहीं मिलने वाली है, ये रियलाइज़ होते ही मेरे दिमाग से जितने भी डर थे इंटरव्यू को लेकर वो सारे गायब हो गए। सो आई वॉज रेदर कूल वाइल द इंटरव्यू वॉज बींग कंडक्टेड, इसीलिए जैसे ही इंटरव्यू हो रहा था तो मैं थोड़ी कूल थी, मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी। इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड, और इससे पहले कि इंटरव्यू शुरू होता, आई रिनॉक द पैनल वॉज बायस्ड, मुझे लगा कि जो पैनल है वो बायस है। बायस मतलब वो एक पक्ष का ही काम करने वाला है या फिर अनफेयर है। सो आई टोल्ड देम, इसलिए मैंने उनको बताया रादर इम्पोलाइटली,
थोड़ा रूड तरीके से, आई होप दिस इज़ ओनली अ टेक्निकल इंटरव्यू। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इंटरव्यू है, मीन्स सिर्फ दिखाने के लिए है ये इंटरव्यू। दे वर टेकन अबैक बाय माई रूडनेस। मेरी रूडनेस देखकर तो वो बिल्कुल टेकन अबैक हो गए, सरप्राइज हो गए। एंड इवन टुडे आई एम अशैम्ड अबाउट माई एटीट्यूड। और आज तक भी मैं अपने उस एटीट्यूड के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने इतने अच्छे लोगों से ऐसे बात की। द पैनल हैज़ मी टेक्निकल क्वेश्चंस। पैनल ने मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, टेक्निकल का मतलब साइंस और इंडस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे मुझसे, एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ दैम। और मैंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। दैन एन एल्डरली जेंटलमैन विद एन अफेक्शनेट वॉइस टोल्ड मी। उसके बाद एक बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति ने मुझे बहुत ही मधुर सी आवाज़, या कहूँ अफेक्शनेट स्नेहपूर्वक आवाज़ में मुझे बताया, डू यू नो वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई? क्या तुम जानती हो कि हमने क्यों कहा कि लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है? द रीज़न इज़ दैट वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडी ऑन द शॉप फ्लोर। कारण ये है कि हमने शॉप फ्लोर पे कभी भी किसी लेडी कैंडिडेट को रखा ही नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कोएड कॉलेज। ये कोई कोएड कॉलेज नहीं है। दिस इज़ अ फैक्ट्री। ये एक फैक्ट्री है। When it comes to you in academics, और जब academics की बात आती है, you are a first ranker throughout, तो तुम एक फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट हो। वी अप्रिशिएट दैट, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। बट पीपल लाइक यू शुड वर्क इन रिसर्च लैबोरेटरीज। लेकिन तुम जैसे लोगों को रिसर्च लैबोरेटरीज में काम करना चाहिए। आई वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हुबली। मैं एक युवा लड़की थी एक छोटे से टाउन हुबली से। माई वर्ल्ड हैड बीन लिमिटेड प्लेस। मेरा जो संसार था वो कुछ सीमित स्थानों तक ही था। आई डिड नॉट नो द वे ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज एंड देयर डिफ़िकल्टीज़। मुझे बड़े कॉर्पोरेट हाउस, या मैं कहूँ बड़ी बड़ी कंपनियों का और उनकी परेशानियों का नहीं पता था। सो आई आंसर्ड, इसलिए मैंने उत्तर दिया, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर। लेकिन आपको कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, अदरवाइज नो वुमन विल एवर बी एबल टू वर्क इन योर फैक्ट्रीज। वरना कभी कोई वुमन आपकी कंपनी में काम ही नहीं करेगी। फाइनली, अंत में, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरव्यू, एक बहुत ही लंबे इंटरव्यू के बाद, आई वॉज टॉल्ड, मुझे बताया गया, आई हैड बीन सक्सेसफुल, कि मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो गई हूँ। आई कंसीडर JRD अ ग्रेट मैन। मैं JRD टाटा को एक बहुत ही महान व्यक्ति समझती हूँ। क्योंकि डिस्पाइट बीइंग एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी होने के बाद भी ही वैल्यूएड वन पोस्ट कार्ड रिटन बाय अ यंग गर्ल। उन्होंने एक पोस्ट कार्ड की वैल्यू की, उस पोस्ट कार्ड को समझा जो कि एक युवा लड़की के द्वारा लिखा गया था, सीकिंग जस्टिस, जस्टिस की मांग करते हुए। ही मस्ट हैव रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स एवरी डे। उनको रोज़ाना हजारों ही पत्र मिलते होंगे। ही कुड हैव थ्रोन माइन अवे। वो मेरा लेटर भी बाहर फेंक सकते थे, बट ही डिडंट डू दैट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही रिस्पेक्टेड द इंटेंशन ऑफ दैट अननोन गर्ल। उन्होंने उस अनजान लड़की के इरादों का या इंटेंशंस का, उसके जो भावनाएं थी उसका रिस्पेक्ट किया। हु हैड नाइदर इन्फ्लुएंस नॉर मनी, जिसको ना ही पैसों से प्रभावित किया जा सकता था और ना ही किसी और चीज़ से। एंड गेव हर एन अपॉर्चुनिटी इन हिज कंपनी, और उन्होंने उस लड़की को अपनी कंपनी में एक अवसर दिया काम करने का। ही डिड नॉट मैरिली गिव हर अ जॉब। उन्होंने अपनी खुशी से उसे एक जॉब नहीं दी, अपितु ही चेंज हर लाइफ एंड माइंडसेट फॉर एवर। बजाय के उस लड़की का माइंडसेट और पूरी लाइफ भी हमेशा के लिए बदल कर रखती। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे आए हर जगह सुधा मूर्ति के लिए ही आया है, बिकॉज शी हैज़ रिटन दिस लेटर और स्टोरी वॉरएवर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चैप्टर के जो ट्रू फॉल्स है वो कर लेते हैं। सुधा मूर्ति डिड हैव मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ओके, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की हिंदी बताऊंगी एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर द क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो बताया है कि सुधा मूर्ति ने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JRD टाटा वॉज द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। उस समय JRD टाटा ही चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के। मूर्ति वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट टेल्कोज मैसूर ऑफिस। मूर्ति को मैसूर के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मूर्ति वॉज एडवाइज टू वर्क इन रिसर्च लेबोरेटरीज। मूर्ति को रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करने की सलाह दी गई थी। मूर्ति फेल्ड द इंटरव्यू। मूर्ति ने इंटरव्यू फेल किया, मतलब वो असफल हुई। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।